हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई सबा का लेटेस्ट व्लॉग भी आ गया है। वो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज के व्लॉग में पुराने व्लॉग को लेकर, जिसमें वो अजीब ही किस्म की जो है उसकी हरकतें जो है वो फाउंड हुई हैं, जो हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि जो मेरी वीडियो पे, जो मेरे यूट्यूब पर जो प्रॉब्लम आई हुई है वो सॉल्व हो जाए। और अब तक यूट्यूब का चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। अगेन दुआ करो यार जल्द से जल्द हो जाए। मेरी इंतहा की सालों की मेहनत है, 2.5 साल की मेरी मेहनत है, सिर्फ इस चैनल पे नहीं, मेरा 5वां चैनल है जो मेरा डीमोनेटाइज हुआ है। सीरियसली सोच लो कितनी ज़्यादा फेलियर्स जो है आप यूट्यूब पे देखते हो। आपको किसी भी किस्म कोई भी काम करो, आपको फेलियर्स बहुत देखनी होती है, ये बात डन है। और यूट्यूब आपको इतना पेशेंस दे देता है ना, इतना पेशेंस दे देता है, सीरियसली इतना पेशेंस टेस्ट आपका यूट्यूब करता है वो कोई नहीं करता। तो जो भी आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस सीख जाओगे आप, कसम से। आपके अंदर जितनी भी जो है जल्दबाजी होगी ना दुनिया ज़िंदगी के अंदर, आपकी सारी जल्दबाजी जो है वो आपको यूट्यूब जो है वो सिखा देगा पेशेंस। तो क्या पेशेंस है, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो अभी इस चैनल पर प्रॉब्लम आई है, मैं इस चैनल की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा क्या होता है और फिर किस तरीके से इसका हल है, क्या है अगर ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। देन बहरहाल ये प्रॉब्लम फ़िलहाल है और अभी तक डीमोनेटाइज ही है। अगर मैंने अपील की भी, अगर मोनेटाइज होता है नहीं होता आगे देखते हैं। देन जब तक हम करते हैं वीडियो, तो हमारी नहीं रुकेंगी, वीडियोस तो आएंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो है। चलो ठीक है, इन वीडियोस की मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होना, लेकिन यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डाली, क्योंकि मेरा कनेक्शन फिलहाल आप लोगों के साथ बना हुआ है। तो या ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पर काम जो है वो पेमेंट्स के लिए कर रही हूँ, पैसों के लिए होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक जो है वो कनेक्शन मेरा फ़िलहाल आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है, जिसे मैं नहीं छोड़ना चाह रही। और फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है उसको छोड़ने का। अगर नहीं भी होगा तो देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम इसी चैनल को लेकर चलेंगे और चलते रहेंगे। कोई बात नहीं, आगे जाके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कमेंट कर देना जो भी हो। बहरहाल रिव्यू करते हैं हम सबा के उस पुराने वाले व्लॉग का, जो कि व्लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उसकी अजीब ही दिखी, खास करके अगर आप सनी को देखो तो सनी जो है इस टाइम पर बीमार है। ठीक है, सनी इस टाइम पर बीमार है। अगर आप इससे पहले वाले व्लॉग में देखो तो वो उस पर पैर रखकर नखरे उठवा रही है, अजीब ही किस्म का। मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे क्यों हैं ये लोग, चाहे इसका भाई हो चाहे ये हो। मतलब सामने वाला बीमार हो सिमार हो, बस तुम्हारी पूजा और आरती उतारता रहे, बस वही है। वो बीमार है, ठीक है, तुम उसको रेस्ट दो, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें भी ज़रूरत है। तुम भी इंसान की तरह बैठ जाओ, वो भी इंसानों की तरह। और बनती तुम हिजाबी, और ये तुम जो इस तरीके की जो तुम दिखा रही हो चीज़ें, वो बहुत अच्छी दिखा रही हो तुम, है ना। देन जो है कल जो है मुझे एक पॉडकास्ट पर कहा था कि सिजलिंग टी की जो है तुमने कॉपी की है। तो मैंने उस पॉडकास्ट में, सारा वाली पॉडकास्ट में मैंने कहा ही था कि ये वीडियो मैंने देखी सिजलिंग टी की है, और उसी ने इस पॉइंट को उठाया, तो मुझे पॉइंट अच्छा लगा। जब मैं किसी की भी वीडियो देखती हूँ तो मैं उसको अभी आज 2 दिन से अभी तो मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मैंने इवन सबा का व्लॉग भी इतनी नोटिस मैंने नहीं देखा है अच्छे से। तो आज तो मैंने किसी की पॉडकास्ट नहीं देखी आज और कल में, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही है जब आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी थोड़ी उतार चढ़ाव। तो मेरी पॉडकास्ट है, मुझे नहीं पता अगर किसी से मैच हो जाती हैं, क्योंकि मैं जो पॉइंट देख रही हूँ वो सामने वाला भी देख रहा है, या मेरी पॉडकास्ट या उनकी पॉडकास्ट मैच होती है। तो इसका मतलब ये नहीं, मैं अगर मैं कॉपी करती हूँ उनकी किसी चीज़ को, मैं बिल्कुल खुलेआम कहती हूँ, मेरी हर वीडियो में जो वीडियो किसी के भी वर्ड्स मैंने कॉपी किए होंगे, मैंने कहा होगा कि मैंने इसकी वीडियो देखी। इवन मैंने रेडिट को भी बहुत बार क्रेडिट किए। तो मेरी आदत क्रेडिट दे देना, कि क्रेडिट देने से या किसी की चीज़ देखने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, अगर मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो प्लीज़ यार, मैंने तो उस वीडियो में कहा हुआ है कि मैंने सिजलिंग टी की देखी है, तो आप नीचे मुझे जलील ना मारो, मैं ऑलरेडी खुद को जलील कर लेती। अच्छा जी, तो भाई अगर वो उस वीडियो में देखो, अगर ये अभी जब आओ सभा वाली जो लास्ट वाला ब्लॉग था, उसमें सनी जो है वो बीमार है, उसको बोलते स्माइल करो, ये करो, वो करो। मतलब यार तुम बीमार आदमी को भी नहीं जीने दे रही हो, और बीमार होने के बाद भी तुम उसको काले चोर की तरह घुमा रही हो। मतलब कभी उसको खाला के घर लेके जा रही हो, कभी अपने कंटेंट के लिए तुम उसको जो है वो एजेंसी लेके जा रही हो। अच्छा, एजेंसी के ऊपर से याद आया, अगर आप एजेंसी की स्पेलिंग भी देखो ना, तालीम क्यों ज़रूरी है, ये अब आई थिंक सबा को पता होना चाहिए। और जिस एप्लीकेशन को ये इतना भर भर के प्रमोट करिए, तो उस एप्लीकेशन से भी उसको एजेंसी की स्पेलिंग नहीं पता चली। तो भाई ये अजीब, ये देख लो, ये होता है एक, आप अनपढ़ किस्म के इंसान का जो है ये सीख लो कि ये होता है। फिर तालीम क्यों ज़रूरी है, आई होप सो कि आपको पता चल जाए। ये जो तालीम को जो ये बार बार डिग्रेड करते हैं ना, कि तालीम ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये जो है आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इस व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा बात हुई है ना, वो मेहर पे हुई है।
अगर आप अभी सबा के व्लॉग जाके देखो ना, तो वहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं ना, वो काफ़ी महर को लेकर आ रहे हैं कि महर काफ़ी एरोगेंट नज़र आ रही है, महर का बिहेवियर चेंज। मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना कि ये होना है। महर बहुत जल्द जो है वो आपको चेंज नज़र आएगी, क्योंकि जब इसके व्लॉग में शुरू में लोग आते हैं तो उसके व्लॉग के अंदर वो मासूमियत, वो शाइनेस सबके अंदर होती है। जैसे ही वो यूज टू होते हैं, वो अपना आते हैं, अपनी उस पर आते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल, जैसा अब लगता है कि यार अब कैमरा चल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो उनका रियल फेस सामने आ जाता है। तो वही सीन महर के साथ था, और मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही कह दी थी कि महर पर भी ट्रोलिंग होगी, महर पर भी बात होगी। अगेन वही हुआ है कि महर पर भी बातें होना शुरू हुई हैं। लोग महर को कह रहे हैं महर का वेट बढ़ गया है, महर जो है वो लालची हो गई है, महर ये हो गई है, महर वो हो गई, महर को पढ़ाई का नहीं है, ये नहीं है, स्कूल की छुट्टियां कर रही है बहाने से। तो या ये होना शुरू हो गया, क्योंकि मसला सारा बच्चों के साथ साथ जो है वो जो उनको गाइडेंस दे रही है उसके अंदर है। यानी उसकी ज़िंदगी में उसका मकसद है कि भाई मेरा कंटेंट बनाओ, मेरे कंटेंट पे तुम लोग आओ, मेरा कंटेंट को चलाओ, बाकी मैं तुम लोग ये छोटे मोटे खर्चे में उठा दूंगी और तुम लोग जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने करो। उसका मिशन है, उसका पैशन है, उसको डॉक्टर बनना है। लेकिन कोई उसको बताओ कि डॉक्टर बनने के लिए ठीक है आपको मेहनत जो है वो मेन मेहनत जो है आपको 9th-10th की होगी, क्योंकि आपके वही मार्क्स जो है बोर्ड के कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन उधर तक भी पहुंचने के लिए अभी अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे ना, वरना फिर वही जो है किस्म की क्लियरिफिकेशन आ जाएगी कि 10th में जो ना वो 4th 5th उसकी अच्छी नहीं थी, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी, और फिर उसके स्कूल चेंज हुई, ये हुआ, तो जो है ना इस वजह से उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। जैसे रिजा की जो है आकर इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि अजीब ही किस्म के कोई एक्सप्लेनेशन हैं। तो ये इनकी अजीब किस्म की एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन क्यों अजीब बन जाती है? क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने आप को राइट दिखाना चाहेगा ना कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो फिर वो इसी किस्म की बेवकूफ़ाना किस्म की जो है आपको एक्सप्लेनेशन देगा। अब दीपिका को भी देख लो, वो भी यही करती है। अपने बच्चे में अपनी गलती दिखाने के बजाय कि मेरी गलती है या मैं जो है वो मेरा बच्चा लेट ग्रोथ पर है, वो डॉक्टर को लेकर आ गई फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो है वो क्रॉल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो और नॉर्मल है, आप बहुत खुशनसीब, आप बहुत अच्छे माँ बाप हो, मतलब वो माँ बाप गलत हैं, वो माँ बाप बेकार हैं, वो माँ बाप किसी काम के नहीं है जिनके बच्चे क्रॉल कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। एट दी एंड सेम मतलब था इसी बात का, अगर आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यही सीन जो है वो सबा का सीन है। ठीक है, सबा जो है वो बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बुरे तरीके से खेल रही है। पहले रिजा को खेला, पहले रेहान को खेला। अच्छा, रेहान का बर्थडे भी है, तो रेहान के बर्थडे पे भी जो है वो मैं यही सोच रही हूँ कि देखो मतलब वो क्या सीन है, मतलब अपने ही बच्चे के बर्थडे तुम लोग जो है वो इस वक्त ऑफ था, तुम लेके जा सकते थे अपने बच्चों को मौदा, एक हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ते के लिए इतना तो तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो ना, अपने बच्चों को अपने खर्चे पर लेके जा सको। या तुम्हें अगर यहाँ पर रुकना तो तुम यहाँ पर एक ऐसी घर वगैरह ले लो ताकि जहाँ तुम अपने बच्चों को जो है सेलिब्रेट, मतलब कि इनके माँ बाप को भी नहीं है, इनको भी नहीं। रेहान का बर्थडे कुछ ही दिन बाद हुआ है, लेकिन क्योंकि सबा को जाना था, सबा के सास ससुर आने वाले थे, इसीलिए सबा भागी, तो इन सबको भी साथ लेके गई, एक दिन पहले इनको भिजवाया। तो ये देखो ये सीन है, पहले रिजा को एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया, क्योंकि आई थिंक सही बोलते हैं, क्योंकि रिजा को जितनी मासूमियत थी, जितना ज़्यादा वो मासूम थी, वो उस टाइम पे जब उसने ब्लॉगिंग शुरू करी ना तब वो हेल्दी थी। ठीक है, हेल्दी होने और मोटा होने में फ़र्क होता है। तब वो हेल्दी थी, अगर वो उस वक्त कंट्रोल करती चीज़ें तो वो हो जाती ठीक। लेकिन अब वो हो गई है मोटी, अब उसको अंदर मोटी हो गई है, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं मोटापे की वजह से। तो वो चीज़ें किसने की? उसने खुद की। उनके पास तो इतना पैसा नहीं था ना कि वो अनहेल्दी फूड खाएं, जंक फूड्स खाएं। जो है इनको अगर इनकी आदतें बिगड़ी, ब्रांड्स वाली आदतें इनकी बनी तो किसने बनाई? शोएब ने नहीं बनाई है, ये मैं आपको बता दूं। शोएब बहुत कम, जैसे मेन उस पर इनको शॉपिंग वगैरह देता था या उनको जो है एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता था मेन ओकेजन्स पे। इनको ये बेबात पर शॉपिंग करवाना, बात पर उनको ब्रांड्स दिलवाना, ये किसने शुरू किया? ये सबा ने शुरू किया है, ये शोएब ने शुरू नहीं किया है। सबा ने ही बच्चों का जो है वो फ्यूचर के साथ खेल गई है, इसके अलावा कोई नहीं खेला है, सबा खेली है। इस चीज़ की जिम्मेदार पूरी की पूरी सबा है। और अब ये चीज़ घूम फिर कर महर पर आ गई, लेकिन महर सबकी नज़र में आई है क्योंकि सबको पता है कि महर क्या थी पहले और वो अब क्या बन गई। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, महर भी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची, उसके अंदर बहुत तेज़ी हमने पहले से ही देखी थी, उसकी ज़बान हमने पहले से ही नोट की थी। लेकिन काफ़ी लोगों को उसकी मासूमियत नज़र आ रही थी, लेकिन अभी उसके चेहरे से बिल्कुल ही मासूमियत गायब हो गई है, उसका वेट भी गेन हो गया। अब अगर उसके देखो तो वो उसके चेहरे पर लालच भी नज़र आ रही है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये जो यूनिफॉर्म वाला सीन हुआ है तो ये तो पहले इसका बाप करता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि उसके बाप ने कभी नहीं किया होगा, या वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही होगी, या वो स्कूल नहीं जा रही होगी। अब सबा ने तो 6 महीने से उसका हाथ पकड़ा है,
तो ये अचानक जो है ये अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं। यही काम जो है रिजा रेहान ने किया, यही काम महर कर रही है। अब अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाएंगे, सबा पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि सबा ब्रांड्स पहना रही है, सबा जो हाई फाई शॉपिंग्स करवाती है, सबा जंक फूड खिलाती है, सबा ये सब कुछ करती है। तो उनको लग रहा है कि यार ये बहुत खुशी की जामन है, इसी के पीछे चल पड़ो। तो यही इनको लग रहा है और यही सीन हो रहा है। वो अपने माँ बाप भी भूल जाते हैं और रिजा रेहान ने भी यही किया, जितना भी उसके माँ बाप को बोले। लेकिन अब रिजा रेहान एक जो है आ गए हैं उस पर कि उनके अंदर समझदारी आ गई है, मतलब टीन एजिंग एज में वो आ चुके हैं, उनके अंदर समझदारी अब आ गई है। लेकिन वो समझदारी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध ली है कि यार ठीक है, अब जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल रहा है, सबा उनकी हर चीज़ पूरी कर रही है। तो उनको क्या ज़रूरत है उनके माँ बाप से जो है वो मोहब्बत जताने की, या माँ बाप के साथ रहने की, या माँ बाप का एहसास करने की। हमने इन 5 दिनों में, तकरीबन इस 6 महीने के अरसे के अंदर अंदर, इन तीनों बच्चों का जो है वो बिहेवियर बदलते हुए देखा है। रिजा, रेहान और जो है वो इसका महर का। सारा इतनी ज़्यादा इनकी ज़िंदगियों में इंक्लूड नहीं है, खास करके सबा की ज़िंदगी में नहीं है। तो सारा जो है वो बहुत फिर भी बच गई है, मुझे लगता है। जैसे वो पढ़ाई में भी निकल आई है, मतलब इनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला हर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। मतलब आप रिजा को ले लो, रेहान का भी कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, रिजा को देख लो, और जो है वो महर भी अब डामाडोल ही चल रहा है, महर का सीन भी। और वही सारा को देख लो जो उससे दूर है, तो वो एक अच्छी हाईएस्ट मार्क्स पे जी रही है। तो मतलब सबा जो है वो इनकी ज़िंदगियों का बेड़ा गर्क कर रही है, उनको अय्याशी की ज़िंदगी देकर। मुझे कभी कभी यही लगता है, और ये हर माँ बाप की सोच होती है, कि अगर आप बच्चे को हर चीज़ वक्त से पहले प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे और सब कुछ उनको दे दोगे उनकी ज़िंदगी में बिन मांगे, तो उनकी ज़िंदगी से चीज़ों की कदर, पैसों की कदर सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब चीज़ें उनको मिल गई हैं तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो इतनी मेहनत करें या उस चीज़ के लिए जो है अपने आप को थकाएं, उनको ज़रूरत ही नहीं बचेगी। तो वही सीन उन बच्चों के साथ नज़र आ रहा है। और जैसे ही लोग ट्रोल करते हैं तो वो किसी भी किस्म का एक बेवकूफ़ाना किस्म की जो है एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हो जाती है कि हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हमने तो इसीलिए किया, आप लोग हमें गलत जज कर रहे हैं, ये हेटर्स है, वो हेटर्स है। हेटर से ज़्यादा लोग तुम उनको दिखा रही हो एज अ फैमिली बनकर, तो लोग तुम्हें एज अ फैमिली बन के सजेशंस भी देने के, तुम ये गलत कर रही हो, तुम उस गलत को गलत मानने के बजाय अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कुछ भी बोलती जाती हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ ये नोट करी थी, इसकी तो खुद की एजेंसी है ना, ठीक है, लोगों को उम्र पे भेजने का, ये सब कुछ करने का इनका काम है। तो एजेंसी में इनके झूठ के आप चेक कर लो, इनको एजेंसी खोल के रखी है, इनको ये नहीं पता कि कहाँ आधार कार्ड लगना है, कहाँ जो है वो उनको पासपोर्ट के लिए क्या पासपोर्ट नीड होगी, कहाँ उनको जो है वो स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मतलब इनको ये नहीं पता। और ये लोगों को बना रहे, भाई तुम या तो एजेंसी तुमने बेवकूफ़ाना खोल के रखी है। अच्छा, ये एजेंसी और ये सारे जो है ये सब कुछ वही है, अगर आपको याद हो, ये एजेंसी पे जो पैसे लगे हुए हैं वो सबको पता है। ये जो दोस्तों वाला सीन है ये तो चलो एक साइड में करते हैं, क्योंकि ये एजेंसी बोला जाता है कि ये वही है जो सबा ने शादी के लिए जो है 10 लाख रुपए जो कहते हैं ना कि सनी को दिए हैं, और जो बाद में पोल खुल गई थी अपना, और इसी बात से जो है वो शुएब की और जो है वो सबा की नाराज़गी है इसी बात को लेकर, क्योंकि शुएब इस बात से बहुत नाराज़ हुआ है कि तुमने शादी के पैसे दिए। ये बात काफ़ी लोगों ने कंफर्म की है कि इसने शादी के पैसे दिए हैं, शादी इसने जो है वो पैसे दे के की है, मतलब 10 लाख रुपए इसने सनी को दिया, और उसी 10 लाख रुपए से सनी ने जो है वो काम स्टार्ट किया है, अपना ये जो एजेंसी वाला काम होता है वो स्टार्ट किया है। तो ये मेन रीज़न जो है, एक लोग काफ़ी कह रहे हैं कि ये एक मेन रीज़न जो है वो सबा सनी की लड़ाई कर रहा है। तो ये एजेंसी जिसकी वजह, क्योंकि जो होटल स्टार्ट किया वो उसमें तो खर्चा ही इतना ज़्यादा, उसमें तो 10 लाख वाला सीन ही नहीं है, ठीक है, वो तो अच्छा खासा बना है भाई। वो तो एक रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत जो है वो एक्सपेंसिव काम है भाई, इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एजेंसी जो है वो 10 लाख के अंदर इजीली जो है ओपन हो गई होगी, क्योंकि इतना ही सब कुछ लगता है। चलो आपको वो जो लाइसेंस वगैरह करवाने होते हैं, आपको जगह चाहिए, आपको उसको बनाना है, करना है, मार्केटिंग करनी है, उसमें 10 लाख इनफ हो जाता है। तो ये एजेंसी जो है ये वो है। और ये कहीं ना कहीं इसने ये एजेंसी दिखा के भी लोगों को ये बताया कि देख लो सनी का ये खुद का काम है, सनी जो गिफ्ट देता है वो अपने काम से देता है, तो सनी को मेरे पैसों की जरूरत नहीं। इसने एट द एंड ये ही जो है वो लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि ये देख लो हेटर्स, ये देख लो हेटर्स, ये आपके लिए जवाब है। ये उन सपोर्टर्स के लिए जवाब नहीं है, उन हेटर्स के लिए जवाब है। तो ये वही जवाब है। होप सो कि मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ यार दुआ करो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए प्लीज़। देखो ऑब्वियसली यार दुख हो रहा है, बंदे को इंतहा से ज़्यादा दुख हो रहा है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।